नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एलयूटी या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको। जब हम रिफंड क्लेम करते हैं तो क्या उस केस में एलयूटी की रिक्वायरमेंट है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो क्या उस केस में एलयूटी की रिक्वायरमेंट है? आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में एलयूटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या रिफंड के केस में भी एलयूटी की रिक्वायरमेंट होगी अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स गुड्स का या सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है तो दोस्तों इसके लिए आप सर्कुलर देख सकते हैं, सर्कुलर नंबर 125/44/2019 का, जिसके अंदर पॉइंट नंबर 44 देख सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो उस केस में फर्निश करना रिक्वायर्ड होता है एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और जब आप रिफंड क्लेम करेंगे तो उस केस में भी आपके पास ये एलयूटी होना चाहिए। रिफंड फाइलिंग करने से पहले आपके पास ये एलयूटी होना चाहिए। अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर तो उस केस में आपके पास एलयूटी होना चाहिए, एलयूटी फाइलिंग होनी चाहिए। क्या अगर यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करने के बाद एलयूटी फाइल करी है तो क्या मुझे मिलेगा रिफंड? मतलब डिले फाइल करी है एलयूटी, तो दोस्तों यहाँ पे डिले फाइलिंग करी है आपने तो उस केस में आपको रिफंड अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिले फाइल करी है तो उस केस में डिले का रीज़न क्या था, एक जेन्युइन ये एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन करेंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे रिफंड अलाउ करेंगे अगर आप डिले फाइल करते हैं तो। कौन से ऐसे केस है जहाँ पे एलयूटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा हूँ और उसका रिफंड क्लेम करने जाऊँ तो कौन से ऐसे केस है जहाँ पे एलयूटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो दोस्तों बात करें यहाँ पे सर्कुलर नंबर 125/44/2019 इसके पॉइंट नंबर 49 को देखते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, ठीक है, और वो गुड्स आपका एग्जेम्प्टेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर है तो उस केस में एलयूटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप बिना एलयूटी के भी रिफंड ले सकते हैं। जो भी आपका अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अगर आपका एग्जम्प्ट गुड्स का केस है और आपने अगर जीरो रेटेड सप्लाई करी है तो जो रिक्वायरमेंट है एलयूटी की या बॉन्ड की वो नहीं होती है। अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अपने एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करी है तो उस केस में एलयूटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विदाउट एलयूटी के भी आप रिफंड फाइल कर सकते हैं जो भी आपने टैक्स पे किया है। और ऐसे में जहाँ पे एलयूटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे में जो एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग सेंट्रल एक्साइज एक्ट है या वैट है या फिर कस्टम एक्ट है, उसके प्रोविज़न के हिसाब से उनको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है इस तरह के केसेस में। साधारण सी भाषा में बात करूँ, अगर आप एग्जाम्प्ट गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अगर आपने एलयूटी फाइल नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का उस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास एलयूटी नहीं है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं उस तरह के केसेस में आप टाइमली एलयूटी फाइल कर लें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल कर लें। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपलसरी आपके पास एलयूटी होना ही होना चाहिए अगर एग्जम्प्ट गुड का केस है। लेकिन अगर आप फाइल कर लेते हैं तो आपका जो रिफंड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर आप जो रिफंड है वो फाइल कर सकते हैं ईजिली और ईजिली आपका रिफंड पास भी हो जाता है। नहीं तो कई केसेस में एलयूटी की वजह से भी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं ऑफिसर। तो समझ गए, एलयूटी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपके पास एलयूटी होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम्प्ट गुड का केस है तो उस केस में मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है तो चल जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।